गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा केमिस्ट्री में आज हमारा जो टॉपिक चलेगा, अभी तक मैं आपको ना न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करा चुका हूँ, ठीक है। अब आपका आज जो टॉपिक चलेगा रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड्स विद एसिड चलेगा। इसमें पहली एक्टिविटी है एक, उसमें है टेक ए स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड इन ए बीकर एंड ऐड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्लोली while stirring. Note the color of solution what has happened to the copper oxide. क्या है, मेटेलिक ऑक्साइड जो आपका कॉपर ऑक्साइड है वो मिक्स किया है एसिड के साथ। उसके बाद आपको देखना है कि जो कॉपर ऑक्साइड है उसका कलर क्या होगा, ठीक है। तो सीधी बात है बेटा, जब किसी चीज़ में आप एसिड ऐड करोगे तो उसके कलर में क्या होगा, चेंज हो जाएगा मेटल ऑक्साइड में। यू विल नोटिस दैट द कलर ऑफ सॉल्यूशन बिकम्स ब्लू ग्रीन एंड द कॉपर ऑक्साइड्स डिजोल्व। जो कॉपर ऑक्साइड था वो क्या हो गया, उसमें डिजोल्व हो गया एसिड गिरने के बाद, और उसका एसिड का कलर कैसा हो गया, ब्लू ग्रीन। द ब्लू ग्रीन कलर ऑफ द सॉल्यूशन इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर क्लोराइड इन द रिएक्शन, ठीक है। आपने क्लोरिक लिया था बेटा, किसमें मिलाया था, कॉपर ऑक्साइड में। कॉपर क्लोराइड बनेगा, कॉपर क्लोराइड की बनने की वजह से क्या होगा, उसका कलर ब्लू ग्रीन हो जाएगा। तो जो रिएक्शन बनती है वो होती है बेटा, क्या कराया था आपने, हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपने घेरा है, ऐड किया है, ठीक है, किसमें, प्लस कॉपर ऑक्साइड में। जो रिएक्टेंट बनेगा आपका कॉपर क्लोराइड बनेगा, ठीक है, और क्या निकलेगा, वाटर। एक जनरल रिएक्शन बनती है आपकी मेटल ऑक्साइड में, अगर आप, ठीक है, एसिड ऐड करते हो तब आपको सॉल्ट प्लस वाटर मिलता है, ठीक है बेटा। अब आपका मेटल ऑक्साइड कोई सा भी हो, अगर आप उसे एसिड के साथ रिएक्शन कराओगे तो आपको सॉल्ट प्लस वाटर मिलेगा। मोस्टली एसिड और बेस की रिएक्शन में बेटा सॉल्ट और वाटर ही मिलता है, ठीक है। ये अलग अलग उनके साथ आपको करके देखनी है, आपको क्या मिलेगा, इनका यही आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा वो है रिएक्शन ऑफ ए नॉन मेटेलिक। अब पहले देखा था मेटेलिक का, अब है नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेस, ठीक है बेटा। इसमें क्या है, शो द रिएक्शन बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पहले हमने की थी, जिसमें मैंने आपको फिगर भी दिखाया था, 2 टेस्ट ट्यूब वाली। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज बेस react with carbon dioxide to produce a salt and water. Since this is similar to the reaction between a base and acid, we can conclude that non-metallic oxides are acidic in nature. ठीक है, जब हमने बेस का रिएक्शन एसिड के साथ कराई थी तो क्या मिला था हमें, सॉल्ट और वाटर ही मिला था। अगर हम नॉन मेटेलिक और ऑक्साइड, भाई आपने क्या करा था, बेस प्लस एसिड किया था, उसमें आपको क्या मिल रहा था, सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। इधर आपने क्या किया, इसमें एसिड कीजिए, बेस तो लिया ही है आपने, एसिड कीजिए क्या लिया है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, ये भी आपको सॉल्ट प्लस वाटर दे रहा है, ठीक है। तो इससे आपको क्या मिला कि आपका जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है वो भी क्या है, एसिड इन नेचर, ठीक है बेटा। उसके बाद अगला हमारा जो टॉपिक है वो स्टार्ट होता है व्हाट डू ऑल एसिड एंड all base have in
कॉमन। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा आपका we have seen that all acids have similar chemical properties. What leads to this similarity in properties we show in activity 2.3 that all acids generate hydrogen gas on reacting with metals. So hydrogen seems to be common to all acids. Let us perform an activity to investigate whether all components containing hydrogen are acidic. ठीक है, तो इसने एक एक्टिविटी के माध्यम से बेटा आपको दिखाया है क्या है एसिड सॉल्यूशन इन वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कि अगर आप अलग अलग वो लोगे एसिड्स लोगे, ठीक है, अलग अलग आप एसिड्स डालोगे, सल्फ्यूरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सबसे क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी पास होगा। ठीक है, पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम ऑल एसिड्स। ठीक है बेटा, सभी एसिड से आपकी इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। तो वो कह रहा है द बल्ब विल स्टार्ट ग्लोइंग इन द केस ऑफ एसिड बट यू विल ऑब्जर्व दैट ग्लूकोज एंड एल्कोहल सॉल्यूशन डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ग्लोइंग ऑफ द बल्ब इंडिकेट्स दैट देयर is a flow of electric current through the solution. The electric current is carried through the acidic solution by ions. ठीक है, तो जो आपका क्या था कि भाई इलेक्ट्रिसिटी को पास करने के लिए जो आपका चार्ज पास होगा, चार्ज पास होने के लिए आपके आयंस की हेल्प चाहिएगी। आयंस कब मिलेगा आपको, एसिडिक फॉर्म में, यानी कि एसिड समय क्या आप देते हैं, आयन। कौन सा आयन, H पॉजिटिव। भाई आपने HCl अगर ऐड किया वाटर में तो किस में ब्रेक होगा, H+ Cl नेगेटिव। क्लियर, तो आपका H पॉजिटिव प्लस क्लियर क्लोरीन नेगेटिव होगा। ठीक है बेटा, तो इससे आपको क्या प्राप्त होता है कि ये आपके एसिड्स जो होते हैं वो आपको H पॉजिटिव आयन देते हैं। एसिड कंटेन H पॉजिटिव आयन एज कैटायन एंड एनायन सच एज क्लोरीन नेगेटिव इन HCl। ठीक है, NO3 नेगेटिव इन HNO3, SO4 2 नेगेटिव इन H2SO4, CS3COO नेगेटिव इन CS3COOH। ये अलग अलग आपके एसिड है बेटा, इनमें क्या क्या नेगेटिव आपको मिलता है। जो बचा आपका क्या रहेगा, पॉजिटिव। इसमें क्या था, पहले में H पॉजिटिव था, इसमें भी H पॉजिटिव था, H2SO4 में, CS3COOH में भी H पॉजिटिव। सिंस द कैटायन प्रेजेंट इन एसिड इज H पॉजिटिव, दिस सजेस्ट दैट एसिड प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयंस इन सॉल्यूशन विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर देयर एसिडिक प्रॉपर्टी। रिपीट द सेम एक्टिविटी यूजिंग अलग अलग आपको एल्कलीज लेने हैं, उनमें आपको ये चीज़ देखनी है। व्हाट हैपन्स टू एन एसिड और ए बेस इन अ वाटर सॉल्यूशन। तो मैं आपको बेटा नॉर्मली बता दूं कि अगर आप एसिड को वाटर में ऐड करोगे तो अलग अलग भागों में कैटायन और एनायन देंगे। कैटायन आपका पॉजिटिव पार्ट, एनायन आपका नेगेटिव पार्ट, और जिसमें से आपका H पॉजिटिव निकलता है, किसमें, एसिड में। क्लियर। नेक्स्ट है आपका, अगर आप बेस को वाटर के साथ ऐड करते हो तो वो आपको कैटायन एनायन में ब्रेक करेगा, जिसमें आपको एनायन जो प्राप्त होगा वो OH नेगेटिव। तो बेस हमेशा आपको OH नेगेटिव देते हैं और एसिड जो होते हैं बेटा वो हमेशा H पॉजिटिव रिलीज करते हैं। क्लियर। तो ये याद रखना कि कहीं भी अगर OH नेगेटिव निकल रहा है तो वो क्या है, बेसिक इन नेचर। और H पॉजिटिव निकल रहा है तो एसिडिक इन नेचर। क्लियर। एसिडिक, ये आपका बेसिक इन नेचर। ठीक है क्लास। उसके लिए उसने एक एक्टिविटी ली है, टेक अबाउट 1 ग्राम सॉलिड NaCl इन ए क्लीन एंड ड्राई टेस्ट ट्यूब एंड सेट अप द apparatus as shown in figure that। उसके बाद ऐड सम कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टू द टेस्ट ट्यूब। क्लियर। सोडियम क्लोराइड इसमें है बेटा, NaCl मिक्स करके उसमें सोडियम क्लोराइड डाल देना है। सोडियम क्लोराइड है बेटा आपके पास, उसमें क्या डालना है आपको, सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर देना है। क्लियर।
what do you observe? Is there gas coming out of the delivery test? The gas evolved successfully with dry and with ब्लू लिटमस पेपर. इसको चेक करना ब्लू लिटमस पेपर पे कि कौन सी गैस इसमें से पास आउट हो रही है. ये आपको सभी को शो हो रही होगी. क्लियर? ये देख सकते हो आप. ठीक है बेटा. उसके बाद है इन विच केस डज द लिटमस पेपर चेंज कलर ऑन द बेसिस ऑफ द अबव एक्टिविटी. व्हाट डू यू infer about the acidic character of the HCl and HCl solution. Clear? This experiment suggests that hydrogen ions in HCl are produced in the presence of water. The separation of H positive. मैंने बेटा बताया था कि जो एसिड्स होते हैं वो अगर वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे? H पॉजिटिव आयंस रिलीज करेंगे. तो क्या करा था आपने? HCl में H2O ऐड किया था जो आपका H3O बनाएगा. H3O को सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए. 3 इलेक्ट्रॉन हो गए तो क्या होगा? इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज प्लस क्या निकलेगा? H3 हो गया Cl नेगेटिव. ठीक है बेटा, देख सकते हो. उसके बाद है आपका, अगर आप वो उसने दिखाया है कि H पॉजिटिव में जब आपका H2O ऐड होगा तो वो H3O बनाएगा और उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा. बेटा पॉजिटिव की संख्या ज़्यादा होने की वजह से इस पर कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. ठीक है बेटा. उसी में बेटा आपको नेक्स्ट शो हुई है क्या कि आपका NaOH को आपने अगर वाटर के साथ रिएक्ट कराया तो आपका Na पॉजिटिव अलग मिला हमें और OH नेगेटिव अलग मिला. बेसिक इन नेचर. क्लियर? उसके बाद ये देखिए बेटा, KOH के साथ अगर आप रिएक्ट कराते हो, ठीक है, वाटर में इसे डिज़ोल्व करते हो तो आपको K पॉजिटिव अलग मिलेगा, OH नेगेटिव अलग मिलेगा. ठीक है. अगर आप MgOH का होल ट्वाइस, ठीक है, इसको वाटर में डिज़ोल्व करते हो तो आपको Mg2 पॉजिटिव अलग और आपको 2OH नेगेटिव. बेटा 2 इलेक्ट्रॉन निकले इसके पास आए तो इस पर 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इसका यही रहेगा. तो आपके जो बेसिस होते हैं वो OH आयंस जनरेट करते हैं. ठीक है बेटा. यहाँ तक सभी को क्लियर है? नेक्स्ट है हमारा, हमें जो मिला वो था एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर. एसिड लिया हमने HX, हाइड्रोजन निकलेगा इसमें इसलिए HX लिया, और ये हमने MOH लिया जिसमें जो आपका प्रोडक्ट MX मिक्स हो जाएगा और आपको HOH मिल जाएगा. HOH मीन्स बेटा H2O, वही आपका वाटर. तो X और M का क्या हुआ? जब इससे H पॉजिटिव निकला ये नेगेटिव हो गया था और जब इससे नेगेटिव निकला तो ये पॉजिटिव हो गया था. ठीक है. और नेगेटिव पॉजिटिव ने करके क्या बनाया? एक अपना अलग प्रोडक्ट बना लिया और ये दोनों ने मिक्स होके अपना HOH वाटर रिलीज हो गया. ठीक है. इसमें क्या होता है, एक चीज़ याद रखना, द प्रोसेस, ये मैंने आपको पहले भी बताया था बेटा, ऑफ dissolving an acid or a base in water is a highly exothermic
रिएक्शन। बेटा एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक आपने पढ़ा होगा। एक्सोथर्मिक जिसमें से हीट रिलीज होती है रिएक्शन में, ठीक है बेटा, और एंडोथर्मिक जिसमें हीट इन्वॉल्व होती है, आपको हीट देनी पड़ती है किसी रिएक्शंस को कराने के लिए, ठीक है। तो मोस्ट लाइन सुनना, द एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडेड slowly to water with constant stirring. If water is added to a concentration acid, the heat generated may cause the mixture of to splash out and cause burn. The glass container may also break due to excessive local heating. क्या होता है बेटा, मैंने आपको पहले ही बताया कि आप वाटर में एसिड ऐड करते हो, ना कि एसिड में वाटर ऐड करते हो। अगर आपने एसिड में वाटर ऐड कर दिया तो उसकी इंटेंसिटी या उसकी हीट इतनी ज़्यादा होगी कि वो आपको जला भी सकता है, बर्न कर सकता है आपकी बॉडी के किसी भी पार्ट से अगर वो टच हो जाता है। और जिस कंटेनर को आपने यूज़ किया है वो भी क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा ज़्यादा हीट की वजह से। मिक्सिंग एन एसिड और बेस विद वाटर रिजल्ट इन डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम। सच अ प्रोसेस इज कॉल्ड डाइल्यूशन। मैंने बताया था बेटा कि अगर किसी भी एसिड और बेस में पानी ऐड है तो वो डाइल्यूट कहलाता है, अगर विदाउट वाटर है तो वो क्या कहलाता है, आपका कंसंट्रेटेड कहलाता है। एंड द एसिड और बेस इज सेड टू बी डाइल्यूटेड। ठीक है बेटा, वो डाइल्यूटेड कब कहलाएगा, जब उसके अंदर पानी की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा हो। नेक्स्ट टॉपिक हम बेटा नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। ओके क्लास।